जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी की बहस डज गॉड एग्जिस्ट पर हुई और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि कौन जीता, ये बहस दिखाती है भारतीय मुसलमानों की सोच और राजनीति को। धार्मिक मतभेदों के पीछे की सच्ची राजनीति को सामने लाती रिवर्टेड मुस्लिम आदित्य मेनन की ये रिपोर्ट। राइटर जावेद अख्तर और इस्लामी विद्वान मुफ्ती शमाइल नदवी के बीच डज गॉड एग्जिस्ट पर हुई बहस को लल्लन टॉप और मुफ्ती शमाइल नदवी के यूट्यूब चैनलों पर मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। ये बहस अभी भी सोशल मीडिया के कुछ हिस्सों में चर्चा का विषय बनी हुई है। आइए आपको बताते हैं इस बहस पर लिखी रिवर्टेड मुस्लिम आदित्य मेनन की एक रिपोर्ट। आदित्य लिखते हैं, तो सवाल उठता है, इस बहस में कौन जीता, जावेद अख्तर या मुफ्ती शमाइल नदवी। अपनी इस रिपोर्ट में आदित्य मेनन ने बताया कि उन्हें 20 दिसंबर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बहस सीधे देखने का मौका मिला। उन्होंने कहा, चूंकि खुदा के अस्तित्व को लेकर मेरी अपनी एक साफ राय है, इसलिए कहना ठीक नहीं होगा कि कौन जीता। इसलिए ये लेख 2 बातें कहता है। पहली बात, कौन जीता ये सवाल ही गलत है। दोनों वक्ताओं के बीच जो सीधी टक्कर दिखाई जा रही है वो असल में झूठी है। दूसरी बात, इस बहस का असली राजनीतिक मतलब कहीं और है। जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी भले ही खुदा के सवाल पर बिल्कुल अलग सोच रखते हो, लेकिन दोनों की जड़ें उत्तर भारत के मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई हैं। मुफ्ती शमाइल नदवी लखनऊ के दारुल उलूम नदवतुल उलमा से जुड़े हैं। ये इस्लामी शिक्षण संस्था 1898 में बनी थी। इस संस्था की खासियत हमारे तर्क के लिए अहम है, जिस पर आगे बात होगी। जावेद अख्तर भी इस्लामी विद्वानों के परिवार से आते हैं। उनके परदादा फजल हक खैराबादी एक धार्मिक विद्वान और आजादी के सिपाही थे, जिनकी मौत अंग्रेजों की कैद में अंडमान में हुई थी। लेकिन जावेद अख्तर की सोच पर सबसे ज्यादा असर उनके पिता जान निसार अख्तर का रहा, जो प्रगतिशील लेखक आंदोलन से जुड़े थे। आदित्य आगे लिखते हैं, प्रगतिशील लेखक आंदोलन की राजनीति इस्लाम से नहीं बल्कि 1930 और 1940 के दशक में भारतीय मुसलमानों के बीच चल रहे राजनीतिक बदलावों से निकली थी, खासकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माहौल से। उस दौर में कुछ लेखक पाकिस्तान चले गए, लेकिन बहुत से लोग भारत में ही रहे और आजादी के बाद वामपंथी और प्रगतिशील राजनीति का अहम हिस्सा बने। आजादी के शुरुआती वर्षों में कई प्रगतिशील बुद्धिजीवियों का मानना था कि भारतीय मुसलमानों की भलाई वामपंथी राजनीति में है और धर्म को निजी जिंदगी तक सीमित कर देना चाहिए या पूरी तरह हटा देना चाहिए। यही सोच जावेद अख्तर की राजनीति में भी दिखती है, भले ही वे कभी मुख्यधारा की कम्युनिस्ट राजनीति में नहीं रहे हो। प्रगतिशील लेखकों की तरह जावेद अख्तर भी हमेशा ये कहते रहे हैं कि भारतीय मुसलमानों को क्या करना चाहिए। कोई उनकी बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन उनकी राजनीति को भारतीय मुस्लिम संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। आदित्य मेनन कहते हैं कि बहस के दौरान जावेद अख्तर ने मुफ्ती शमाइल नदवी और वहां मौजूद मुफ्ती यासिर वाजिदी के लिए पूरा सम्मान दिखाया और दोनों मुफ्तियों ने भी वही रवैया अपनाया। बहस के बाद जावेद अख्तर ने हंसते हुए कहा, अब मैं मुफ्ती साहब और सीनियर मुफ्ती के साथ लंच करने जा रहा हूं। लेकिन सोशल मीडिया पर जावेद अख्तर के समर्थन में आए कुछ लोगों ने इस बहस को जावेद अख्तर बनाम कठमुल्ला बताया। कठमुल्ला एक अपमानजनक शब्द है, जिसका इस्तेमाल मुस्लिम विद्वानों को कट्टर दिखाने के लिए किया जाता है। कुछ लोगों ने तो धार्मिक मुसलमानों को हिंदुत्व समर्थकों के बराबर तक बता दिया। ये सच्चाई से बहुत दूर है और इससे उनके अंदर छिपा इस्लामोफोबिया साफ झलकता है। जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी के बीच ये बहस कोलकाता की वाहियान फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज की थी, जिसके फाउंडर खुद मुफ्ती शमाइल नदवी हैं। इसके साथ दिल्ली का एकेडमिक डायलॉग फोरम भी जुड़ा था, जिस नदवतुल उलमा से जो मुफ्ती नदवी जुड़े हैं, उसकी स्थापना 1898 में खास तौर पर इस मकसद से की गई थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आधुनिक शिक्षा को दारुल उलूम देवबंद की पारंपरिक शिक्षा से जोड़ा जा सके। यानी अलग अलग सोच को साथ लाना और बहस को बढ़ावा देना इस संस्था के कल्चर का हिस्सा है। मुफ्ती शमाइल नदवी की सोच को और मजबूती तब मिली जब उन्होंने मलेशिया के इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, जहां धार्मिक शिक्षा के साथ साइंस, मेडिसिन, लॉ और मैनेजमेंट जैसे विषय भी पढ़ाए जाते हैं। उनकी वाहियान फाउंडेशन भी इस्लामी नजरिए के साथ मॉडर्न शिक्षा देने का दावा करती है। आदित्य कहते हैं, जावेद अख्तर के साथ बहस करने का फैसला भी इसी सोच से निकला था। अगर हम बहस के धार्मिक पहलू को अलग रख दे और सिर्फ राजनीति पर ध्यान दे, तो जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी कुछ बुनियादी बातों पर एक ही जगह खड़े नजर आए। दोनों गाजा में हो रही घटनाओं से दुखी दिखे और दोनों ही भारत में बढ़ती दक्षिणपंथी राजनीति के विरोध में दिखाई दिए। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।